जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द सरकारी एग्ज़ाम फाइटर यूट्यूब चैनल। अगर दोस्तों आपका भी एसएससी एमटीएस का पेपर है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाने की संभावनाएं हैं, क्योंकि एसएससी प्रीवियस क्वेश्चंस को काफ़ी ज़्यादा रिपीट करता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन में बोला गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने छात्रों के मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए और उनके कौशल में सुधार लाने के लिए फरवरी 2022 में प्रोजेक्ट आरोहण नामक 4 वर्षीय परामर्श कार्यक्रम की घोषणा की है। तो देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि करंट का क्वेश्चन है। तो प्रोजेक्ट आरोहण का संबंध किससे है? तो छात्रों, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनके मार्गदर्शन और उनका जो स्किल डेवलपमेंट है उससे इसका संबंध है। इसकी शुरुआत फरवरी 2022 में की गई थी और असम सरकार के द्वारा इसे शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ लिया है इन्होंने, आगे भी इनके पूछे जाने की संभावनाएं हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्ट आरोहण का संबंध असम राज्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है क्वेश्चन में कि भारत में नवीनतम जनगणना कब की गई थी। देखिए, जो भारत की नवीनतम जनगणना है वो कब की गई है? 2011 में। 2011 इसका करेक्ट आंसर है। अभी 2021 की जनगणना प्रोसेस में है। अभी 2011 के ही आंकड़े जो है ना उनको ही लेकर के चल रहे हैं और इनसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो 2011 की जनगणना आप लोग एक बार जरूर पढ़ लें। मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ, उनको जरूर याद कर लें। तो देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य है बिहार। ठीक है, अगर वहीं आपसे पूछा जाए कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? केंद्र शासित प्रदेश की पूछी अगर जाए तो केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है दिल्ली। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला कौन सा है घनत्व वाला? वो है आपका दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में बोला गया है, सलहेस त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन ज़्यादा स्टैटिक वाले क्वेश्चन आजकल जैसे 25 क्वेश्चन पूछता है तो उसमें से कम नहीं तो 10 या 12 क्वेश्चन स्टैटिक से देता है। और स्टैटिक में भी ये त्यौहार हो गए, आपकी नृत्य हो गए, वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सलहेस त्यौहार आपका मनाया जाता है बिहार में। कहाँ पे मनाते हैं? बिहार में से मनाया जाता है। ठीक है, तो आप देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट त्यौहार हैं जो कि आप लोगों को याद होने चाहिए। आपको याद होना चाहिए गुजरात, पंजाब, यहाँ पे तमिलनाडु में मनाया जाता है पोंगल। क्या मनाया जाता है? तमिलनाडु में पोंगल त्यौहार मनाया जाता है। इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, उसके बाद गुजरात में एक और, गुजरात जो है ना, गुजरात में रण उत्सव मनाया जाता है। आप लोग इसको ध्यान रख सकते हैं। रण उत्सव, कौन सा? रण उत्सव। रण उत्सव कहाँ पे मनाते हैं? गुजरात में मनाते हैं। तमिलनाडु का बता ही दिया है मैंने, पोंगल त्यौहार बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और उसके बाद आपसे अगर पूछा जाए कि कर्नाटका राज्य में कौन कौन से मनाए जाते हैं, तो कम्बाला, आप लोग एक डांस याद कर, कम्बाला आप लोग फेस्टिवल याद कर लीजिए। कम्बाला कहाँ पे मनाया जाता है? तो कम्बाला मनाया जाता है कर्नाटका में। ठीक है, देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन बोल रहा है, शुंग वंश, जो शुंग राजवंश है उसके संस्थापक निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो देखिए, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एसएससी हर बार ऐसा क्वेश्चन एक पूछती है। तो शुंग राजवंश के संस्थापक किसे माना जाता है? तो पुष्यमित्र शुंग को इन्हें माना जाता है। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग को माना जाता है। अब देखिए, यहाँ पे वसुमित्र हैं और वसुमित्र से आपको क्या याद आना चाहिए? वसुमित्र से आपको चौथी बौद्ध संगीति याद आनी चाहिए। कौन सी? चौथी बौद्ध संगीति। ठीक है, चौथी बौद्ध संगीति जो है ना वो कहाँ पर आयोजित की गई थी? कहाँ पर आयोजित की गई थी? कुंडलवन कश्मीर में। कुंडलवन कश्मीर में। और कुंडलवन कश्मीर में जो चौथी बौद्ध संगीति थी उसकी अध्यक्षता वसुमित्र नामक शासक, वसुमित्र के द्वारा की गई थी। ठीक है, इसकी अध्यक्षता की बात हो रही है। वहीं इसका अगर पूछा जाए कि उस टाइम पर राजा कौन था, तो चौथी बौद्ध संगीति के समय पर राजा जो था उसका नाम था कनिष्क। ठीक है, चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के समय पर हुई थी और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र नामक एक ऋषि के द्वारा की गई थी। ठीक है, चलिए अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया था इसमें, इन विच ईयर डिड महात्मा गांधी फर्स्ट इंट्रोड्यूस ए नेशनल वाइड सत्याग्रह इन इंडिया। देखिए, महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कौन सा था
जो कि नेशनल लेवल पे था। तो महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था, जो कि बिहार में किया गया था। सर यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह की बात हुई अगर, तो चंपारण सत्याग्रह तो 1917 में हुआ था, लेकिन यहाँ पे 1919 इसका करेक्ट आंसर है। गांधी जी का फर्स्ट इंट्रोड्यूस ए नेशनल वाइड सत्याग्रह इन इंडिया। ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 1919। 1919 में एक घटना और हुई थी, 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और यहाँ पे बैसाखी का दिन था, और बैसाखी के दिन क्या हुआ, अमृतसर, पंजाब के अमृतसर शहर में एक जगह थी जिसका नाम था जलियांवाला बाग। उसमें क्या किया, एक सभा का आयोजन किया जा रहा था और बहुत सारे लोग उसमें थे, और जनरल डायर के द्वारा उसमें फायरिंग के आदेश दे दिए गए और कई सारे लोग उसमें क्या हो गए, उनकी डेथ हो गई थी। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको याद रखनी है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल सन 1919 को हुआ था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? आपसे 2023 का पूछ सकता है, 2023 का पूछ सकता है आपसे। तो 2022 का जीता है राफेल नडाल के द्वारा। अब 2023 का किसने जीता है? 2023 का जीता है नोवाक जोकोविच ने। नोवाक जोकोविच के द्वारा 2023 का जीता गया है। और अगर महिला में पूछा जाए कि महिला में किसने जीता है, तो आर्यन सवालेंका के द्वारा महिला में जीता गया है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का खिताब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था साइंस से, और साइंस में क्वेश्चन कह रहा है कि चाल क्या है। अब देखिए चाल क्या है, तो चाल यह एक इकाई समय में, क्या यह इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एक इकाई समय में चली गई दूरी या तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है? वस्तु की चाल कहा जाता है। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछ लिया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है साइंस से और बोला जा रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से किस जानवर की रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। देखिए कौन सा जानवर है जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है? तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि मकड़ी। मकड़ी इस क्वेश्चन में आप लोग सही आंसर लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में आपसे बोला जा रहा है कि भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से किसकी जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो अगर सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व की बात की जाती है और भारत के पड़ोसी देशों की, तो यहाँ पे आंसर होगा बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक जनसंख्या कितनी, मतलब सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछा जाए आपसे अगर, कि सबसे अधिक जनसंख्या भारत के किस राज्य में है और सबसे कम जनसंख्या भारत के किस राज्य में है, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पर है? तो सबसे अधिक जनसंख्या आपकी भारत के कहाँ पर है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य आपका कौन सा हो जाएगा? देखिए अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य बताइए, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य आपका गोवा है। लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, मतलब जिसमें सबसे कम जनसंख्या है, वो आपका सिक्किम होगा। ठीक है, वहीं आपसे पूछ लिया है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य बताइए। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला कौन सा राज्य है? तो आप लोग लगाएंगे केरल। लेकिन सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो आप लगाएंगे हरियाणा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्वेश्चन में कि 1986 के प्रसिद्ध भारतीय नर्तक कथक के नर्तक या नर्तकी को पद्म विभूषण प्राप्त हुआ था। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो 1986 में ऐसे कौन से कथक या नर्तक नर्तकी थे जिनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो पंडित बिरजू महाराज, इनका संबंध किससे है? कथक से है। ठीक है, पंडित बिरजू महाराज का संबंध ही कथक से है और ये उत्तर प्रदेश राज्य के रहने वाले थे। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा पंडित बिरजू महाराज, कथक से इनका संबंध था। 1986 में इन्हें पद्म विभूषण प्राप्त हुआ था। अब यहाँ पे एक नाम और इम्पोर्टेंट है जिसका नाम है रुक्मणी देवी अरुंडेल। इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध है भरतनाट्यम से, भरतनाट्यम। ठीक है, भरतनाट्यम से इनका संबंध है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रख सकते हैं, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है खानवा के युद्ध से। तो खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को किस वर्ष हराया था? तो क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन क्या पूछे जाते थे और अब क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं। पहले क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता था कि खानवा का युद्ध कब हुआ था, लेकिन अब ऐसा नहीं पूछा जाता है। ऐसा पूछा गया है कि खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को
किस वर्ष हराया था? तो देखिए जो खानवा का युद्ध जैसे याद होगा कि कब हुआ था, तो उसी वर्ष तो हारेगा। तो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें बाबर की जीत हो गई थी और राणा सांगा क्या हो गया था? हार गया था। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1529। तो 1529 यहाँ पर है, और 1529 में कौन सा युद्ध हुआ था? घाघरा का युद्ध। ठीक है। अब देखिए 1526 में 1526 में बाबर के द्वारा एक युद्ध लड़ा गया था, जिसे पानीपत का पहला युद्ध कहते हैं। बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में लड़ा गया था। जिस तरीके से बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया था, तो उसमें क्या हुआ था? बाबर ने मुग़ल साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 1526 में किस साम्राज्य का उदय हुआ था? तो मुग़ल वंश की स्थापना किसने कर दी थी? बाबर ने 1526 में कर दी थी। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, प्राचीन हड़प्पा स्थल लोथल किस भारतीय राज्य में पाया जाता है? देखिए जो लोथल है ना, वो पाया जाता है आपका गुजरात में। लोथल आपका गुजरात में पाया जाता है। उसके बाद लोथल की अगर पूछा जाए कि लोथल किस नदी के किनारे पर है, तो लोथल जो है ना भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है। उसके बाद राजस्थान में पाया जाता है। राजस्थान में कालीबंगा पाया जाता है, कालीबंगन। ठीक है। कालीबंगन कहाँ पे पाया जाता है? राजस्थान में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन में बोला गया है कि भारत का पूर्वी तटीय मैदान कहाँ पर स्थित है? तो पहले इसके ऑप्शंस को पढ़ना जरूरी है। तो भारत का जो पूर्वी तटीय मैदान है, मतलब इस तरीके से यहाँ पे जो कोस्टल एरिया होता है, कोस्टल एरिया, वो कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पे देखिए पूर्वी घाट और बंगाल की जो खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी मतलब यहाँ पे जो समुद्र है, और इधर की साइड अपना जो पूर्वी घाट है, उसके बीच में क्या है अपना? उसके बीच में अपना तटीय मैदान है। ठीक है। तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा, पूर्वी घाट और बंगाल खाड़ी के बीच में स्थित है भारत का तटीय मैदान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में बोला गया है, अनुशंसित आहार भत्ता बराबर क्या होता है? अनुशंसित आहार भत्ता बराबर क्या होता है? तो अनुशंसित आहार भत्ता बराबर होता है आवश्यकताएं प्लस संरक्षा की मार्जिन। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है इकोनॉमिक्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारतीय संसद सदस्य फूलन देवी पर आधारित है और जिसके लेखक मॉक्सहैम हैं? जिसके लेखक कौन है? रॉय मॉक्सहैम हैं। तो अब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसका आंसर है आउटलॉ इंडियाज़ वेंडिट क्वीन एंड मी। क्या हो जाएगा? आउटलॉ इंडियाज़ वेंडिट क्वीन एंड मी इस क्वेश्चन का आंसर है। और इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं रॉय मैक्सहैम। बहुत इम्पोर्टेंट उपन्यास है, और ये किसके ऊपर आधारित है? तो फूलन देवी के ऊपर आधारित है ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में बोला गया है कि भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्यों के अनुसार भारत की संप्रभुता और बीच में खालिस्तान को मानना और उसकी रक्षा करना भारत के प्रत्येक नागरिक का क्या होगा? कर्तव्य होगा। तो देखिए जो अपने मौलिक अधिकार हैं, मौलिक कर्तव्य हैं, तो मौलिक कर्तव्य की चर्चा आर्टिकल 51A में है। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसे जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसे जोड़ा गया था, और आर्टिकल 51A में इनकी चर्चा की गई है। प्रारंभ में इसमें 10 मौलिक अधिकार जोड़े गए थे। उसी में से एक अधिकार बोल दिया मैंने, मौलिक कर्तव्य की बात हो रही है। तो प्रारंभ में इसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, और बाद में एक और संविधान संशोधन हुआ जिसमें एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया था। ठीक है। तो अभी वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है। अब इसमें एक मौलिक कर्तव्य है जिसमें कहा गया है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसको मानना क्या है? भारत के प्रत्येक नागरिक का क्या होगा? कर्तव्य होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन बोला गया है, क्वेश्चन में कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय संस्था निवेशकों के हितों की रक्षा करती है और शेयर बाजार के मध्यस्थ में कामकाजों में सुगम बनाती है? तो देखिए शेयर बाजार की बात आ रही है यहाँ पे, तो उसका आंसर हो जाएगा सेबी सेंट्रल एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। ठीक है।
अब आपसे क्वेश्चन यह ऐसा पूछा जा सकता है कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष, ये पिछले साल बनाई गई थी 2022 में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेबी जो है ना, इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो आप लोग आंसर लगाएंगे माधवीपुरी बुच, माधवीपुरी बुच। ठीक है, माधवीपुरी बुच को सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि भारत की जनगणना हमें किसके बारे में जानकारी प्रदान करती है। देखिए जनगणना किसकी की जाती है, आप कहें कि जनगणना जो व्यक्ति लोग होते हैं, जनसंख्या होती है उसकी की जाती है, तो किसके बारे में जानकारी प्रदान करेगी। ऑब्वियस सी बात है कि जनसंख्या के बारे में जानकारी प्रदान करेगी। तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। देखिए आपसे केवल कठिन क्वेश्चन ही नहीं पूछे जाते हैं, आसान क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसमें देख ही सकते हो, ये एसएससी खुद पूछ रहा है अपने एग्ज़ाम्स में। आप लोग इसको देखिए, एनालिसिस करिए और उस हिसाब से आपकी ऐसी तैयारी करिए कि आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में बोला गया है कि उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी, जिन्हें अल्लाह रखा के नाम से भी जाना जाता है, किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं, किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। देखिए कल की वीडियो बनाई थी मैंने, उसमें आपको बताया था कि अल्लाह रखा का संबंध किससे है। तो अल्लाह रखा खान का संबंध है तबला वादन से। किससे है, अल्लाह रखा खान जो है ना, इनका संबंध ही तबला वादन से है। और अब देखिए फिर से एक बार बता रहे हैं कि आप लोग इनको याद जरूर कर लें, क्योंकि हर शिफ्ट में क्वेश्चन इनसे पूछा जा रहा है और 100% पूछा जा रहा है। तो उस्ताद अल्लाह रखा खां जो है ना, उनका संबंध तबला वादन से है। और तबला में एक फेमस नाम और है जो कि आप लोग याद रख सकते हैं, जिसका नाम क्या है, जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन, ठीक है, जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन, इसको याद रख सकते हैं आप लोग, इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। अब बांसुरी वादन हो गया, यहाँ पर पियानो वादन हो गया, सरोद वादन हो गया। तो बांसुरी का ज़्यादा नहीं पूछता है, लेकिन आपसे सरोद वादन का पूछ सकता है। ठीक है, बांसुरी का भी आप लोग एक नाम याद रख सकते हैं, हरिप्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद चौरसिया, हरिप्रसाद चौरसिया जो है ना, वो बांसुरी वादन से संबंधित हैं। उसके बाद सरोद वादन की बात की जाए तो सरोद वादन में आप लोग एक नाम याद रख सकते हैं, सरोद वादन में नाम याद रख लें, अमजद अली खान। अमजद अली खान, इनका संबंध किससे है, सरोद वादन से है। आप लोग इनको ज़रूर याद करें, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला गया है कि चट्टानों की परत में फंसे मृत पौधों और जंतुओं के अवशेष, क्या कहा गया है, चट्टानों की परतों में फंसे मृत पौधों और जंतुओं के अवशेष को क्या कहते हैं। तो उन्हें कहा जाता है जीवाश्म, फॉसिल्स इन्हें कहा जाता है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। अब देखिए जब कोई ज्वालामुखी फटता है, मान के चलो यहाँ पे क्या है, एक ज्वालामुखी है, ठीक है, यहाँ पर एक ज्वालामुखी है और ये क्या हो गया, फट गया। तो यहाँ पे इसमें से जब लावा निकलेगा तो लावा इधर उधर सारी तरफ बिखरेगा, लावा इधर उधर बिखरेगा। और बेसाल्ट चट्टानों का जब वो लावा ठंडा होगा तो उसके ठंडे होने से क्या बनेगा, बेसाल्ट चट्टानें बनेंगी और वहाँ पर काली मिट्टी पाई जाएगी। ठीक है, तो अब जब ये बेसाल्ट चट्टान, जब यहाँ पे लावा गिरा होगा तो यहाँ के जो जीव जंतु होंगे वो क्या हो गए होंगे, इसके नीचे दब गए होंगे, लावा के नीचे दब गए होंगे। अब लावा के नीचे दब गए हैं तो उनकी क्या हो गई होगी, डेथ वगैरह हो गई होगी और कई साल तक दबे रहे होंगे। और उसके बाद जब ये लावा धीरे धीरे ठंडा हुआ होगा तो उसने चट्टान का रूप लिया होगा। चट्टान के, अब वही हमसे कह रहे हैं कि चट्टान की परत में फंसे हुए मृत पौधे और जंतुओं को क्या कहते हैं, तो उन्हें ही कहा जाता है जीवाश्म। ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि किसे ग्रेट ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है। ऐसा कौन सा अधिनियम है जो ग्रेट ब्रिटेन यूनाइटेड संसद की अधिनियम है, जिसके तहत 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के दो नए स्वतंत्र प्रभुत्वों में विभाजित कर दिया था। तो इसका आंसर होगा भारत स्वतंत्रता अधिनियम, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से पूछा गया। तो करंट अफेयर्स में इसमें बोला गया है कि अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार अन्य राज्यों के साथ साथ कितने राज्यों में, यहाँ पे 3 राज्य हैं, 3 राज्यों में कितने विधान परिषद हैं। देखिए यहाँ पर अभी आपसे विधान परिषद की बात की जाए तो विधान परिषद और विधानसभा, तो राज्य में क्या होता है, राज्य के अंदर जैसे केंद्र के अंदर क्या होता है,
केंद्र के अंदर पाई जाती है संसद, जिसमें लोकसभा राज्यसभा रहते हैं 2 सदन। उसी प्रकार से राज्य के अंदर पाई जाती है विधानमंडल। क्या पाई जाती है? राज्य के अंदर विधानमंडल पाई जाती है, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद होती है। लेकिन विधान परिषद का क्या है? विधान परिषद प्रत्येक राज्य में नहीं है। विधान परिषद प्रत्येक राज्य में नहीं है, कुछ सिलेक्टिव राज्य ही हैं जिसमें विधान परिषद है। तो वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है, तो उनकी चर्चा कर लेते हैं एक बार। तो वर्तमान में कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में। ठीक है, यहाँ पे 6 राज्यों में है। उसमें से कौन कौन से राज्य हैं? एक तो अपना हो गया उत्तर प्रदेश। कौन सा हो गया? उत्तर प्रदेश हो गया। उसके बाद अपना यूपी हो गया, बिहार हो गया, बिहार, इसको बिहार, यूपी हो गया, बिहार हो गया। बिहार में क्या है? विधान परिषद है। उसके बाद महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र। तो तीनों तो यहाँ पे मिल गए हैं, तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। अब यहाँ पे 3 से ही तो काम नहीं चलेगा, आगे भी आपको पढ़ना है, क्योंकि अगर आगे पूछ लेगा तो आपको पता होना चाहिए। तो यूपी बिहार महाराष्ट्र, यूपी बिहार महाराष्ट्र, यूपी बिहार महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तेलंगाना, इतने राज्यों में है। यानी कि यूपी बिहार महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना, इतने राज्यों में विधान परिषद है, 6 राज्यों में। ठीक है, अब आपसे केंद्र शासित प्रदेश भी पूछ सकता है कि कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें विधान परिषद हैं। तो 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसमें विधान परिषद है। तो कौन कौन से हैं? एक तो आप आंसर लगाएंगे दिल्ली। कौन सा आंसर लगाएंगे? दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में है एक तो। उसके बाद आप आंसर क्या लगाएंगे? उसके बाद एक जम्मू कश्मीर है और उसके बाद एक पांडिचेरी है। तो 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें विधान परिषद है। कौन कौन से हैं? दिल्ली और जम्मू कश्मीर और पांडिचेरी। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है कि राज्य बताइए, तो राज्य हैं अपने 6, जिसमें से आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र हो गया और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना। तो 6 इसमें राज्य हो गए। ठीक है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला गया है कि टी बाल सरस्वती निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हुए हैं? तो देखिए, एसएससी के फेवरेट क्वेश्चन में से ये एक भी बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। तो इनका आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम से। टी बाल सरस्वती का संबंध किस नृत्य से है? तो भरतनाट्यम से इनका संबंध है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे भरतनाट्यम कहाँ पे किया जाता है? तो तमिलनाडु में भरतनाट्यम किया जाता है। कथक उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत में। मणिपुरी डांस, जैसा कि इसके नाम से ही लग रहा है कि मणिपुर में होगा। और कथकली कहाँ पे किया जाता है? कथकली किया जाता है केरला में। ठीक है, तो ये हो गई इसकी बात। अब कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं डांस से संबंधित, उनके बारे में आप लोग जान लीजिए। देखिए, कथकली से संबंधित आप लोग एक मृणालिनी साराभाई, मृणालिनी साराभाई। तो मृणालिनी साराभाई का संबंध किससे है? कथकली से। ठीक है, उसके बाद भरतनाट्यम हो गया। तो भरतनाट्यम में भी कई सारे डांसेस है, लेकिन मतलब कई सारे व्यक्ति हैं, जैसे कि आपके भरतनाट्यम की एक यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। उसके बाद सोनल मानसिंह भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। मृणालिनी साराभाई, इनका भी संबंध भरतनाट्यम से है। तो यहाँ पे इनके नाम जरूर याद कर लें आप लोग, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है इनसे। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप कि आप सभी लोगों ने अभी तक सारे क्वेश्चंस को देखा होगा, अच्छे से पढ़ा होगा और अपनी तैयारी को अच्छे से किया होगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा। इसी प्रकार के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।